दोस्तों, अगर आप भी शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से दूर कहीं सुकून का पल बिताना चाहते हैं तो आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के एक ऐसे हिडन पैराडाइज में जिसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेतरहाट। हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं, खूबसूरत घाटियों से घिरा हुआ नेतरहाट प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह 5 बज रहा है और आज डे 1 है हमारा। अभी यहाँ से हम सीधा निकलेंगे सेंटर में जहाँ पे सब कोई आ रहे हैं। वहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम कर लेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रुकना है। ऑलमोस्ट सबको पता है ही, फिर भी एक तो मॉर्निंग का डे मीट होगा। बोकारो से आगे बढ़कर एक आपका वृंदावन होटल है, वहाँ हम लोग रुके हैं, क्योंकि बीच में धनबाद के बाद कोई भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह खुला हुआ नहीं है। अभी मेरा लगभग 9 बजने जा रहा है। दोस्तों, एक चीज का हम गारंटी देते हैं, हिल स्टेशन या पहाड़ी क्षेत्र में जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो उसका एक्सपीरियंस हमेशा यादगार रहता है। सिगरी घाटी आते ही समझ में आ जाता है कि हम लोग रांची के नजदीक आ गए और यहाँ से रांची ग्राउंड लेवल से ऊपर हो जाता है। वेदर टेम्परेचर भी उसके अनुपात में कम हो जाता है। नेतरहाट के बहुत नजदीक आ गए हम लोग और दोस्त लोग का कहना था थोड़ा चाय पीते हैं उसके बाद चलते हैं, क्योंकि ऊपर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है। दोस्तों, मैं अब आपको एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पूरे नेतरहाट का सबसे ज्यादा चर्चित लव स्टोरी है। ये दोनों मूर्तियां जो आप देख रहे हैं, एक मूर्ति है ब्रिटिश की और एक मूर्ति है इंडियन की। ब्रिटिश मंगोलिया है और इंडियन उसका चरवाहा है। मंगोलिया के पास एक घोड़ा हुआ करता था, उस घोड़े के देखरेख के लिए इस चरवाहे को रखा गया था, लेकिन दोनों में प्यार हो जाता है और इसकी खबर जब मंगोलिया के फादर को पता चलती है तो इस चरवाहे का वो जान ले लेता है। और मंगोलिया को जब इस बात की खबर पता चलती है तो इस घोड़े के साथ ही इस पहाड़ी से वो छलांग मार देती है, जिसके पश्चात उसकी भी जान चली जाती है। तब से इस पॉइंट को मंगोलिया पॉइंट के नाम से जाना जाता है और आज की डेट में मंगोलिया सन पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। ये लव स्टोरी पूरे नेतरहाट में बहुत विख्यात है, बहुत चर्चित है और यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन बादल होने की वजह से हम लोग नहीं देख पाए। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट सन पॉइंट ही चले गए थे क्योंकि होटल आने का टाइम नहीं था और लेट हो गया। अब हम लोग होटल एंट्री कर रहे हैं। होटल बहुत अच्छा है, ये आपको हम दिखा रहे हैं, पूरा फोटो वगैरह वीडियो अंदर का भी हम आपको दिखाएंगे। पार्किंग प्लेस बहुत अच्छा है यहाँ का। रेट क्या है इसका सारा डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, जहाँ आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप रेट वगैरह ले सकते हैं। देख पा रहे हैं बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा सर्विस था यहाँ का। और इसका सबसे अच्छा था कि ये नियर अबाउट जो है सब कुछ यहाँ से नजदीक पड़ेगा। आज हमारा डे 2 हुआ और हम लोग जाएंगे कोयल भी पॉइंट। यहाँ से सनराइज का व्यू बहुत अच्छा आता है। पाइन के जंगल से क्रॉस होते हुए जब रोशनी आती है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये जंगल। दोस्तों, इस जगह पे आप सबको आना चाहिए। कारण क्या है कि ये जगह रियली बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हम सनराइज नहीं देख पाएंगे क्योंकि आज भी बादल है। फिलहाल आग का मजा ले रहे हैं क्योंकि ठंड पड़ रहा था और आग जलाने के लिए यह साधन बहुत खुश था, तो फिलहाल इसी के साथ हम एंजॉय किए। बादल होने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट चले गए, लेकिन एक सुकून था यहाँ ठहरना, इसीलिए हम लोग यहाँ रुक गए थे और थोड़ा सा इस पल को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे 2 तरह के पेड़ की बहुत खासियत है, एक नीला पत्ता का पेड़ और दूसरा पाइन का जंगल। ये 2 चीज बहुत कॉमन यहाँ पे मिल रहे थे। फिलहाल हम लोग रूम की ओर बढ़ गए क्योंकि थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नैना वाटरफॉल की ओर बढ़ेंगे। मेन रोड को छोड़ने के बाद करीब 7 किलोमीटर थोड़ा कच्चा रास्ता मिला है, उसको हम लोग कवर अप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता खराब है।
ये सिचुएशन जो है, अभी हम लोग 1 नंबर गियर पे लगा के बस गाड़ी को मूव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, विदाउट एक्सीलेटर। 1 नंबर गियर। और डिस्टेंस रखिएगा, डिस्टेंस रखिएगा। चैलेंजेस है नो डाउट, लेकिन बहुत मजा आया। जंगल में तकरीबन 6 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद एक जगह आए हम लोग जहाँ पुल था और वो पुल टूटा हुआ था, तो इसके ऊपर से बाइक ले जाना संभव नहीं था, तो हम लोगों ने बाइक वहीं छोड़ दिया और पैदल जाना शुरू किया। और यहाँ से हमको कश्मीर का पुलवामा का याद आ रहा था, क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ थी उससे कुछ मिलती जुलती लग रही थी। हालांकि कश्मीर से हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट फीलिंग वैसा ही आ रहा था। और जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे तो पानी का शोर हम लोग को सुनाई दे रहा था, और आप ब्यूटी देख के ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मेरा एक्साइटमेंट कितना बढ़ा हुआ था। किसी भी वाटरफॉल में अगर आप जाते हैं तो बरसात के टाइम में जाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मिलता है। बट यहाँ पानी कम था, फिर भी सुकून बहुत ज्यादा था। पानी कम होने की वजह से हम लोग नीचे बैठे हुए थे और पूरा एंजॉय किए, बहुत अच्छा रिलैक्स किए अपने आप को। गिरा 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 गिरा। एक चैलेंजेस आ गया है, वो आदमी का लगता है ना, ड्राइवर नए हैं और पूरा लोड लिए हुए हैं, तो पीछे क्यों जा रहा है वो लोग? हाँ, हम लोगों ने थोड़ा सा इनका हेल्प किया और जिसकी वजह से गाड़ी लोग आगे मूव कर गया। बढ़िया से बढ़िया से। हाय, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेन रोड पे आने के बाद इन लोग से दोबारा मुलाकात हो गई और वापस से थैंक्स कहा इन लोगों ने। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, हमेशा एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, और हमारे चैनल को इन लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है लोअर घाघरी। लोअर घाघरी जो है पूरा नेतरहाट का सबसे निचला स्थल है, और यहाँ का पानी जो है वो अपर घाघरी से होता हुआ आता है। यानी पूरा नेतरहाट में 2 घाघरी है, एक लोअर घाघरी एक अपर घाघरी। लोअर घाघरी आना थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ का जो आने का रास्ता है वो बहुत ज्यादा चट्टानों से होते हुए आता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेतरहाट का सबसे बड़ा वाटरफॉल लोध वाटरफॉल के पास। यहाँ तकरीबन जाने के लिए आपको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और रोड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। एक दूसरी बहुत अच्छी खास बात है कि अगर आपके पास जीपीएस सिस्टम नहीं भी है तो हर रोड पे इतना अच्छा से डायरेक्शन दिया गया है कहीं भी जाने के लिए, तो आराम से आप उसको देखकर जा सकते हैं। दूसरा, रास्ते पे चलते समय जो नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत है। लोध वाटरफॉल जो नेतरहाट से तकरीबन आपका वही 60 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। आप विश्वास कीजिए, पूरा जर्नी का सबसे बेस्ट हमको लगी। क्या लगा कि आते समय जो घाटी होके हम लोग आए ना, बहुत खूबसूरत था, बहुत मजा आया घाटी में गाड़ी चला के। हम बार बार बोलते हैं, अगर आप बाइक लवर हैं तो बाइक से ही आइएगा, अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। अदरवाइज कार से भी इसका मजा ले सकते हैं, क्योंकि उनको बाइक ज़्यादा पसंद, इसलिए बाइक होते हैं। अगर आप बोलिए टूर का एक बुलेट पॉइंट होता है या एक सबसे अच्छा जगह होता है जहाँ पूरा जाता है कि यार पूरा पैसा वसूल, तो मेरे हिसाब से ये घाटी में गाड़ी चला के ही पूरा पैसा वसूल गया। तो झारखंड में भी इतना खूबसूरत कोई जगह है, हम लोग को पता नहीं था कि आपको क्या सोचते हैं कि अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, गैंगटॉक जाएंगे। अरे जरूर जाएंगे, इंडिया क्यों नहीं घूमेंगे। लेकिन अगर मेरे घर के बगल में इतना खूबसूरत चीज़ है, उसको छोड़कर आप दूर क्यों जा रहे हैं? तो जरूर जाइए, पहले नजदीक का तो देख ले, अपना घर का तो पहले खाना खा ले, अपना घर का खाना खाए नहीं चले गए बाहर।
₹20 पर पर्सन यहाँ हम लोग को एंट्री पास देना पड़ा, जो कि बहुत नॉमिनल ही है। एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि ये जो लोध एरिया का जो एरिया है वो बहुत रूरल एरिया में है, तो यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है, तो खाने पीने की सुविधाएं भी हैं उसी हिसाब से है। हालांकि आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, मैगी से लेके बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे आप उम्मीद ना करें और उस हिसाब से ही प्लानिंग करके यहाँ आए। बाइक या कार पार्किंग के बाद आपको करीब ½ किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हालांकि पैदल चलते समय आपको बैठने की बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाती है और एनर्जी आपको ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जब साउंड जब सुनिएगा, आपको पानी का झरना का जब आवाज आएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में डाल देगा कि कितनी जल्दी हम वहां पे पहुंच जाए। और ये नेतरहाट का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, तो बहुत ज्यादा मजा यहाँ आने वाला है आपको। तो कहते हैं बनवासी करने पे जो नीचे से वाटरफॉल देख रहे थे ना आप लोग, बहुत दूर दिख रहा था, हम लोग वहां आ गए हैं। हम एक बार और आए हैं, लेकिन यहां तक चढ़ नहीं पाए थे, और ऊपर चढ़ना है। बाकी लोग नीचे नीचे आ रहा, सब कोई मना कर रहा था, हम बोले नहीं चलना है। अब विश्वास कीजिए इतना मजा आता है, इतना मजा आता है ऊपर में, काफी हाइट है। अभी तक यहाँ कम से कम 2000 लोग आए हैं, हम लोग को छोड़कर एक भी आदमी ऊपर आपको नहीं दिखेगा, एक भी नहीं। और ये अगर आप कर पाए ना यहाँ पे लोध में आके, मेरा यकीन मानिए आपको लगेगा कि हाँ यस कुछ किए हैं। और वहाँ एक झरना है जो पर्टिकुलर पहाड़ से गिरता है, और एक जगह गुफा है और गुफा के सामने गिरता है। तो हम कोशिश करेंगे वो शूट करने का, मतलब आप गुफा के अंदर घुस गए और पानी जो गिरेगा गुफा के सामने से गिरेगा, आप बैठ के नहाइए, अब मजा आ जाता है। देखिए बाकी लोग भी पहुंच गए, तो हम लोग काफी नीचे हैं, काफी नीचे से आ रहे हैं। तो चलिए आगे फिर चढ़ते हैं, आगे फिर बनाते हैं। अभी और ऊपर चलना है, वाह वाह, यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, वहां जाएंगे। कुछ दोस्त लोग नीचे रह गया, बोला कि नहीं जा पाएंगे। अरे यार ये छोड़ रहा है लोग, बहुत मजेदार, उतना टफ नहीं है गाइस। यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक आ गए हैं। ये अपना पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि रिस्क वहीं तक लेना जहाँ तक हम ले सके। और आप विश्वास कीजिएगा, इसके नीचे हम लोग वीडियो बनाए थे, जो यहाँ से नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं। और हम लोग यहाँ हैं, बहुत मज़ा आ रहा। हम नहाएंगे, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी। आराम से। दोस्तों 2 घंटे तक हम लोग नहाए, बहुत मस्ती किए, बहुत मजा किए, लेकिन हम लोग को वापस भी जाना है, क्योंकि घाटी में रात को गाड़ी चलाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसीलिए समय रहते हम लोग को निकलना जरूरी है। और हल्का फुल्का थोड़ा सा हम लोग खाएंगे भी, क्योंकि भूख भी बहुत लग गई है।
जो है वापस आते ही चाय पीने की बहुत इच्छा हुई। पता चला पीहू टी स्टॉल जो है सबसे बेस्ट चाय बनाते हैं यहाँ पे नेतरहाट में। और अंकल जी से बात करते करते यहाँ के बारे में कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन भी ले रहे थे और वो बहुत दिल से बता रहे थे सारे इन्फॉर्मेशन को। सरकारी जितना भी है। नेतरहाट आए तो स्ट्रॉबेरी जरूर ट्राई करें। और ये स्ट्रॉबेरी एकदम गाछ का फ्रेश ताज़ा तोड़ा हुआ, देखिए ये पत्ता जो है अभी पत्ता एकदम फ्रेश है। हम टेस्ट किए हैं, बहुत मीठा है, मीठा खट्टा दोनों का मिक्स होता है, एकदम फ्रेश है। और आज हम लोग का डे 3 हो रहा। डे 3 होने का मतलब है कि आज हम लोग का लास्ट डे हो गया, पहले से ही हम बताए थे। तो आज लास्ट डे है। यहाँ पे लोकल में हम लोग 2-3 चीज़ को घूमेंगे। अपर घाघरी है, आपका नाशपाती बागान है, आपका लेक जो है नेतरहाट का लेक है वो कवर करेंगे और स्कूल को कवर करेंगे। स्कूल मतलब नेतरहाट स्कूल जो सबसे पॉपुलर स्कूल है। नेतरहाट स्कूल के बारे में कौन नहीं जानते हैं। इंडिया के टॉप 10 रिजल्ट में हमेशा इनका 2-3 स्टूडेंट रहता ही है, तो वहाँ भी जाने का प्रोग्राम है। सबसे अच्छा ये लग रहा सुबह का। ये अपर घाघरी है और ये पूरे नेतरहाट का सबसे ऊपर का वाटरफॉल है। आपको इससे पहले हम दिखा दिए थे लोअर घाघरी। लोअर घाघरी और अपर घाघरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहीं से पानी नीचे पहाड़ की वादियों से होते हुए नीचे लोअर घाघरी में जाता है। दोस्तों अपर घाघरी के बाद हम लोग नाशपाती बागान की ओर बढ़ गए थे, लेकिन बीच रास्ते में हमें ये मिल गया जिसकी हमें जानकारी ही नहीं थी। जीप लाइन यहाँ न्यू खुला है एकदम 3 महीना पहले ही, तो कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं था। तो इनसे हम लोग बात किए, सारा कुछ डिटेल लिए हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। अभी जस्ट नया है और बहुत कुछ यहाँ है। हालांकि पैकेज में अगर आप जाइएगा तो यहाँ बहुत ज्यादा सस्ता आपको पड़ता है इंडिविजुअल के अपेक्षा। तो फिलहाल हम लोग के पास कोई तैयारी नहीं था और हम लोग का प्लानिंग था, उस हिसाब से हम लोग आगे मूव कर गए। यहाँ कुछ भी हम लोग एक्टिविटी नहीं किए हैं। तो आप लोग आइएगा तो तब तक ये बहुत हद तक कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको मजा आएगा। इसके बाद हम लोग आ गए नाशपाती गार्डन। नाशपाती का गाछ आपको नेतरहाट में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका खेती होता है और यहाँ पे ऑक्शन के तौर पे सारा बगीचा बनाया गया है। पिछले साल 80 लाख का नाशपाती यहाँ से सेल हुआ था पूरे इंडिया के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं नेतरहाट लेक। नेतरहाट लेक मेरे होटल से सामने से ही दिख रहा था और पहले से ही मेरा प्लानिंग था कि इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। और जब सामने आ गए तो देख रहे थे लेक के बीचों बीच एक कुआं था, तो उसको देख के थोड़ा इंटरेस्ट जग गया और फिर सामने से जाके हम इसको वीडियो शूट करने लगे। गाइस ये लेक के पास एक कुआं है, क्या है इसके बारे में अभी तक तो हमको पता नहीं है और ये हम अंदर ले नहीं पा रहे हैं, तो हमको इंस्टा के थ्रू लेना पड़ रहा है। अभी तक हम देखे भी नहीं कि अंदर है क्या। तो अभी जस्ट इंस्टा में रिकॉर्ड हो रहा है, आई होप हम भी बाद में ही देखेंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेतरहाट स्कूल। नेतरहाट स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिनके बच्चे देश के कोने कोने में आपको मिलेंगे। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हमेशा यहाँ के बच्चे टॉपर हुए हैं और देश के कोने कोने में हैं। ये आजादी के बाद का 1954 का अंतिम गुरुकुल स्कूल है। बिहार सरकार का इस स्कूल को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और वो पढ़ते हैं।
खास करके आपको पता चल जाएगा कि लकड़ी के फर्नीचर का सामान भी ये बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे तो काम करते ही हैं, बहुत सारे चीज हैं जो ये खुद कर पाते हैं। यही कारण है कि बाकी बच्चों के अपेक्षा यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। इस स्कूल के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये वीडियो मेरा छोटा पड़ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से नेतरहाट से हम निकल रहे हैं, लगभग 10 साढ़े 10 होने जा रहा है और 10 से 11 घंटा लगेगा जाने में। रिटर्निंग आते समय रांची से ठीक पहले आपको पुष्पांजलि फैमिली रेस्टोरेंट एक मिलेगा जो रूट के ऊपर में है। आप यहाँ पे खाना जरूर ट्राई करें। खाना यहाँ का बहुत टेस्टी है और बहुत ज्यादा स्पेसियस है। फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। रोड के ऊपर है, कन्वीनियंस है, बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।